अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला हो गया है आज तो। मरियम नवाज साहिबा की एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया है और ये ट्वीट खासी वायरल हो रही है। यानी अपने ही गले वो चीज पड़ गई है जिसपे आप अपने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बना रहे थे। 16 दिसंबर 2020 को मरियम बीबी के ट्विटर हैंडल से की गई ट्वीट सामने आ गई है जिसमें वो फौज मुखालिफ एजेंडे को फरोग देते हुए, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ एजेंडे को फरोग देते हुए देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती है। 16 दिसंबर 2020 को, 16 दिसंबर जाहिर है ये वो बदकिस्मत तारीख है कि जिस दिन वतन दोलख्त हुआ था, जिस दिन सुकूत ढाका हुआ था, जिस दिन 90,000 ने हथियार फेंक दिए थे, जिस रोज जो है हमने शिकस्त को तस्लीम कर लिया था। और वो कहते ना कि आधा मुल्क बिछड़ गया, एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। 16 दिसंबर 2020 को मरियम बीबी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुई थी, मैं जरा उसका मतन आपके सामने रख देता हूं। मरियम बीबी कहती हैं, अब आप अंदाजा कीजिएगा, इस ट्वीट के कंटेंट से अंदाजा कीजिएगा कि कुछ ऐसी ही बातें आज इमरान खान साहब कर रहे हैं और कुछ ऐसी ही बातें उस वक्त मरियम नवाज साहिबा कर रही थी। और उसके बाद मैं जो एनोलॉजी है वो ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है वो ऐसी बात क्यों करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने 16 दिसंबर 2020 को कहा था कि 49 बरस पहले आज ही के दिन कायदे आजम का पाकिस्तान दो लख्त हो गया, इसीलिए इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम का मैंडेट तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज्जत पायमाल की। यानी ये वो वक्त था जब मरियम नवाज साहिबा वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ चल रही थी। फिर वो कहती हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पायमाल की जा रही है। अब ऐसा नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट ठुकराई गई, कौम की नजरों से ओझल की गई, वोट की इज्जत को पायमाल किया गया, ठुकराया गया। ऐसा नहीं होगा क्योंकि कौम जाग चुकी है। यानी दूसरे लफ्जों में वो भी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कह रही हैं, आज इमरान खान भी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज इमरान खान साहब ने जब ये बात की है, उसके साथ एक वीडियो शेयर की है, तो FIA हरकत में आ गई है। तहकीकात का दायरा कार वसी हो रहा है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब हो, बैरिस्टर गौहर हो, रऊफ हसन हो, सबको शामिल तफ्तीश और तहकीक किया जा रहा है। इमरान खान साहब के पास अडयाला में एक सवालनामा 8 सवालात पर मुश्तमिल FIA का पहुंच गया, जिसको उन्होंने एब्सोल्युटली नॉनसेंस करार दिया। मैंने आपसे पहले कहा था कि मरियम नवाज साहिबा का दिया हुआ कुलिया है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, पावर टॉक्स टू पावर, और पावर जब होती है तो फिर बात होती है। जाहिर है इमरान खान साहब एक मुसल्लमा हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं है कि जो बड़ा रेलेवेंट आदमी है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो मरियम नवाज नहीं है, वो इमरान खान है जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है। और वही इमरान खान जो इस वक्त बड़े बड़ों के हवास पर तारी है। रेलेवेंट तो है, पावर भी है, मुसल्लिमा पावर है। और दूसरी पावर मुल्क के अंदर फौज है, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, टू बी प्रिसाइज जनरल आसिम मुनीर साहब। अब पावर ने पावर से बात करनी है तो दोनों तरफ से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो मुक्तदर हल्का है वो भी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, कभी FIA, कभी नैब, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, छापे, क्रैकडाउन्स, जो रिलीजेज आती हैं फॉर्मेशन कमांडर्स की, कोर कमांडर, उसमें 9 मई का सूरत के साथ इस्तेमाल। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने भी गाड़ी 5वें गियर में डाल के रखनी है और अपनी क़यादत को भी कोर कमेटी हंगामा खेज इजलास के बावजूद क़यादत को कह दिया कि भाई मामलात आप उठा के रखें। ठीक, अब यहां तक बात समझ गए आप। पावर ने अल्टीमेटली पावर से बात करनी। अब उस बात करने के लिए एक विंडो ओपन हुई है और वो विंडो, जैसे हमने कायदे आजम के 14 नकात पढ़े थे, तो इसी तरह साबिक सदर जो आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने भी अपने 7 नकात दे दिए हैं। वो 14 नहीं है, हाफ है, 7 नकात दिए हैं और एक विंडो ओपन की है। एक तरफ से ज़ाहिर आप दबाव बढ़ाते हैं, एक वो कैंप है या बेंच है जो प्रेशर डालता है, और दूसरी तरफ आप एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली रखना चाहते हैं। अब ये जो 7 नुकात आरिफ अलवी साहब ने दिए हैं, नंबर 1 वो ये कहते हैं कि तमाम फरीकैन मेज पे बैठे, पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता उनका ये है, जूम आउट, गो टू बैल्कनी, मामले को जूम आउट करें, देखें कि असल असल मरज है क्या, तशखीस करें। बैल्कनी में जाएं, बर्ड आई व्यू लें ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है।
मरज की तशखीस करें, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 वो कह रहे हैं कि रिड्यूस इमोशंस, एंगर, ईगो, अना, जिद, हठधर्मी, जज्बात को आप जरा कम करें। ठीक। चौथी बात वो कहते हैं कि बिल्ड अ ब्रिज, एक पुल बनाए जो दोनों फरीकैन के माबैन रास्ते का किरदार अदा करे, एक दूसरे को करीब ला सके। पांचवा वो कह रहे हैं कि टॉक अबाउट ईच अदर्स फियर्स एंड हैंडल देम। एक दूसरे को क्या खौफ है, खदशा क्या है, एक दूसरे से इनसिक्योरिटी क्या है, ये बात करें। फिर कहते हैं कि देखें कि वर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड सेटलमेंट क्या है। अगर ये सेटलमेंट नहीं होती तो फिर इसका देखें कि बदतरीन मुतबादिल होगा क्या, फिर अल्टीमेटली आपको क्या फेस करना पड़ेगा। और नंबर 7 वो ये कहते हैं कि जूम इन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। कि जूम आउट किया था, फिर पहले आपने जिसको जूम आउट किया था, जब हल हो गया, मरज हल हो गया, फिर उसको वापस अपनी जगह पे ले आए। तो ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, लग यही रहा है कि वो एक डॉक्टर जो है ना मरज की तशखीस के लिए बतौर डॉक्टर इस तरह के मसाइल को प्रपोज कर रहा है। हीट बहुत ज्यादा है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई, कोई भी सुलह का परचम गिराने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में एक फरीक जुडिशरी भी है, जाहिर है फरीकैन बहुत सारे हैं, और एक फरीक जुडिशरी है। अब जुडिशरी में भी कुछ लोगों ने ये ठानी हुई है कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने हैं, रिमार्क्स देने हैं, और वो दे रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा खासी तनकीद के जद में है। कल से जिस हफ्ते का आगाज होने जा रहा है, कल 3 तारीख है, और एक इंपॉर्टेंट केस मखसूस नशस्तों का लगा हुआ है, फुल कोर्ट तश्कील दिया जा चुका है, जजेस बैठेंगे, और मोस्ट लाइकली ये केस भी बराह रास्त नशर होगा। बराह रास्त नशर होगा। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फायजीसा हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जो उनके दामन के ऊपर दाग लग रहा है या वो कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, उस दाग को धो देते हैं। नंबर 1 तो ये, यानी उनके पास एक मौका है कि अगर उन्होंने चैन से सुकून से घर जाना है रिटायर होके, तो आप वो फैसला करें जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, और जो मखसूस नशिस्तें जिसकी बनती है उसको दे दें। दूसरा ये है कि आप बेंच के सरबराह के तौर पर बैठे हुए हैं, तो आप वो फैसला कि जिसमें मखसूस नशिस्तें पीडीएम को दे दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आप उसको इंडोर्स कर ले। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, और इस केस से ये तयन हो जाएगा कि जस्टिस काजी फायजीसा एक्सटेंशन चाहते हैं, यानी वो बतौर चीफ जस्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं, या उन्होंने सोच लिया है कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए और अब मैंने बड़े सुकून से बड़ी इज्जत के साथ घर जाना है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।